इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बोले एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की जय। बोले पाठशाला उद्धारक आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। बोलिए परम उपकारी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। भोजन कितना भी अच्छा हो, यदि उसमें नमक ना हो तो पवन भैया कैसा लगेगा? बोले महाराज जी बहुत टेस्ट आता है, आप दोनों तो लेते ही हैं। और हमारे पवन भैया भी फिर जब चोटा लगाते हैं तो लेते ही है। भोजन बहुत अच्छा हो कितना भी, लेकिन उसमें नमक ना हो तो स्वाद नहीं आता आप लोगों को। मंदिर बहुत अच्छा हो लेकिन उसमें मूर्त ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं। पॉकेट बहुत अच्छी है, पर्स अच्छा है, आपके पास में बहुत ही सुंदर पर्स है, लेकिन उस पर्स में पैसा नहीं है तो उस पर्स की कोई कीमत नहीं। ऐसे ही जीवन तो बहुत अच्छा है, जीवन तो मिल गया, लेकिन उसमें संस्कार नहीं तो संस्कार से हीन उस जीवन का कोई महत्व नहीं। जैसे भोजन अच्छा लेकिन नमक नहीं, मंदिर है लेकिन मूर्त नहीं, पर्स है लेकिन पैसा नहीं, जीवन है लेकिन संस्कार नहीं, संस्कार के अभाव में जीवन का भी कोई महत्व नहीं। बस आज की बात है पाठशाला की, और वह भी संस्कारों के संकनाद की। कई प्रकार के संस्कार होते हैं बच्चों, सुना है? गर्भ संस्कार, बाल संस्कार, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो विवाह संस्कार, फिर और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अच्छा क्या बात है, आप लोगों को तो याद है दीक्षा संस्कार, है ना? और नहीं तो फिर लास्ट में तो होना ही है उसका अंतिम संस्कार, होना ही है उसके अंतिम। फिर क्या है, कहते हैं अब केवल अंतिम संस्कार ही बचे, बाकी कोई संस्कार नहीं बचे, बाकी सब चले गए। लेकिन यहाँ पर इससे आगे आने वाला जो रविवार है उस पर बाल संस्कार विधि का भी एक कार्य रखा है, क्योंकि उसमें बच्चों के ऊपर वह संस्कार, जब 8 साल का बच्चा हो जाता है तो कैसे, गर्भ में बालक आए तो कैसे संस्कार डाले, सब कुछ हमारे आचार्यों ने विधिवत रूप से दिया है। हमारे आचार्यों की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें सब कुछ बता के गए, लेकिन बस हमें थोड़ा सा समय निकालकर उसको जानने की आवश्यकता है, मानने की आवश्यकता है। आपको बताएं, यह श्रवण परंपरा जो आज तक यहाँ चलती हुई आ रही है, किसकी देन है? हमारे आचार्यों की। हमने कल भी कहा था शरद पूर्णिमा पर कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने इस भारत वसुंधरा को नहीं, विश्व को बहुत कुछ दिया। और वहाँ तो बुंदेलखंड में हर पाठशाला का नाम ही आचार्य विद्यासागर पाठशाला के नाम से रखते हैं कि हर मंदिर में वहाँ पाठशाला। यदि 100 मंदिर है, इंदौर जैसे शहर में 120 मंदिर हैं तो 120 पाठशालाएं चल रही है, ऐसा वहाँ पर यानी जो है। तो इस प्रकार से सर्वत्र पाठशालाओं का यह बोलबाला है। इधर भी दक्षिण में जिनकी जयकारा भी अपन ने बोला, समंतभद्र स्वामी महाराज जो हुए, उन्होंने कारंजा में, नवागढ़ में और आपके इस एलोरा में पाठशालाएं खुलवाई। और उन पाठशालाएं जो आज तक अनवरत चलते हुए आ रही है, गुरुकुल खुलवाए, और गुरुकुल भी आज चलते हुए आ रहे हैं। उत्तर भारत में भी जाएं तो वहाँ पर गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिन्होंने बनारस में, सागर में, ललितपुर में पाठशालाएं या गुरुकुल खुलवाए, जो आज भी जैन धर्म की यशोगाथा गा रहे हैं, और वह जैन धर्म की ध्वजा दिग्दिगंतर तक फहरा रही है। ये कौन का कमाल,
इन्हीं आचार्यों और इन्हीं अपने पूर्व महापुरुषों का कमाल है। इसी प्रकार से यह धर्म की ध्वजा आगे तक लेकर चलना है। वर्णी जी का तो उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरी जीवन गाथा में। वो तो पाठशाला से ही प्रभावित हुए। उनके घर के बाहर पेड़ के नीचे पाठशाला चलती थी जैन धर्म की। वर्णी जी जैन नहीं थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन नहीं थे, आपको बताएं, लेकिन उनके घर के सामने पाठशाला चलती थी। अब वो भी जाते थे। हम चाह रहे हैं अंजनगिरी में भी ऐसी पाठशाला चले। हाँ, अंजनगिरी के अध्यक्ष साहब बैठे हुए। ऐसा मत समझो कि पाठशाला जो है केवल जैन बच्चों को पढ़ाए वही पाठशाला। पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर लो आपका। हमने पावापुरी में पाठशाला ली, एक भी घर नहीं है जैन का, एक भी घर नहीं पावापुरी में, लेकिन वहां पर लगभग 70 नहीं 100 बच्चे भी आए उस पाठशाला के अंदर प्रतिदिन। जब वहां चातुर्मास हुआ 11 महीने रहे पावापुरी में, सिद्ध क्षेत्र पावापुरी। ऐसे ही अंजनगिरी में थोड़ा चूक हो गई उस समय, तो पाठशाला लेना था और प्रतिदिन, हालांकि ली हमने वहाँ पर। आपके जो थे उनके बच्चे आते थे दोनों, तो वो पाठशाला में और भी बच्चे आते थे। पाठशाला जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रकाश से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है तो वो है पाठशाला। क्या है? सब बच्चों को बोलना है तेज आवाज में। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली कौन? असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाली कौन? सामाजिक समस्याओं का समाधान देने वाली है तो कौन? स्व और पर का भेद विज्ञान कराने वाली है तो कौन? आचार विचार में हमारे अहिंसक प्रवृत्ति लाने वाली है तो वो कौन? धर्म और संस्कृति का ज्ञान कराने वाली है तो वो कौन? वसुदेव कुटुंबकम का मार्ग पढ़ाने वाली है तो वो कौन? सम्यक ज्ञान से सम्यक संस्कार की ओर ले जाने वाली है तो वो कौन? और सच्चे श्रावक और श्राविका, इतना ही नहीं, मुनि महाराज और आर्यका माता जी तैयार करने वाली है तो वो कौन? इस प्रकार से पाठशाला यहाँ तक कि मोक्ष को दिलाने वाली। अभी 90 साल के दादाजी यहाँ उपस्थित होकर एक एक शब्द उनका जब सुन रहे थे तो वह कि वो बोले कि जिस नगर में पाठशाला चलती है वो नगर स्वर्ग से भी अधिक बढ़कर है, और जिस मंदिर में पाठशाला चलती है वो मुक्ति को दिलाने वाला है। ये है पाठशाला का कमाल। इसलिए पाठशाला ध्यान रखना, कुरल काव्य में कहा गया है कि हमारा जहाँ हम बैठते उठते हैं उसी के द्वारा हमारा आगे का आचार विचार तय होता है। हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं ये हम अपने भीतर तय नहीं करते, हम जिस गोष्ठी में बैठते हैं ये वहाँ तय होता है। इसलिए जिस गोष्ठी में हम बैठ रहे हैं उस गोष्ठी के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाना है। जैसे देश की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होती है, वैसे ही धर्म की रक्षा के लिए पाठशाला की आवश्यकता है। समझ में आया? सेना कब काम आएगी बोलो? रोज काम आती क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों के जो द्वारा दिया गया टैक्स है उस टैक्स का बहुत संख्य भाग सेना के ऊपर खर्च किया जाता है। 50% से भी ज्यादा सैन्य शक्ति के ऊपर खर्च किया जा रहा है। क्यों? कारण क्या? कारण ये कि देश की रक्षा तभी हो पाएगी। बस धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें पाठशालाओं को बढ़ावा देना होगा। लेकिन क्या करें, आज के ये तथाकथित पढ़े लिखे माँ बाप लौकिक शिक्षा के ऊपर तो इतना ध्यान देते हैं मत पूछो। लाखों रुपए खर्च करेंगे, गाड़ी लगाएंगे,
ट्यूटर लगाएंगे और उसके साथ में खुद लग जाएंगे। बोलो, लेकिन पाठशाला के नाम पर उनके अंदर कोई अवेयरनेस नहीं। आचार्य श्री जी ने भोपाल में कहा था कि आज के इन माता पिताओं का इतना पुण्य जो ऐसे सुंदर सुंदर और इतने अच्छे बेटा बेटी मिले, लेकिन इन बेटा बेटियों का इतना पुण्य नहीं जो ऐसे माँ बाप मिले। बोलो, है ये गुरुदेव के शब्द मेरे नहीं, उनका पुण्य नहीं, क्योंकि वो ये जान ही नहीं पा रहे कि हमें बच्चों के लिए क्या करना है। ध्यान रखना, जो अपने बच्चों को बचपन में उंगली पकड़ कर ले जाते हैं मंदिर या पाठशाला, वही बच्चे बुढ़ापे में उनको मंदिर लेकर जाएंगे, उनके लाठी का सहारा बनेंगे, वही बच्चे बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसलिए पाठशाला बच्चों को गढ़ने की टकसाल है। जैसे टकसाल में सोने चांदी के सिक्के गढ़े जाते हैं, ऐसे पाठशाला में बच्चों को गढ़ा जाता है। मुख्यमंत्री बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना आसान है, समझ में आ रहा है? राष्ट्रपति बनकर देश चलाना भी आसान है, लेकिन एक पाठशाला चलाना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी। उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, और पुरुषार्थ करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ, बच्चे बैठे हुए तो कहानी याद आ गई कि एक जंगल में आग लग गई। अब जंगल में जब आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में पानी भरे और उस आग को बुझाने का पुरुषार्थ करे। वह अपनी चोंच में पानी ले और उस पर आग पर डाले। हाथी ने देखा, शेर ने देखा, चीता ने देखा। वो बोले, अरे बहन, अरे चिड़िया, अरे नादान, तेरी चोंच में कितना सा पानी आ रहा है जो तुम उस आग को बुझा पाएगी। ध्यान रखो, चिड़िया ने जो जवाब दिया वो यहाँ बैठे हुए पाठशाला के शिक्षक शिक्षिकाएं और बच्चों के लिए बहुत विचारणीय है। उस चिड़िया ने जवाब दिया, दो जवाब दिया। पहला जवाब तो ये दिया कि मैं कर्तव्यहीन नहीं बनना चाहती, कर्तव्यहीन नहीं बनना चाहती, हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं चाहती, मैं पुरुषार्थशील बनना चाहती हूँ। भले ही मेरी चोंच में थोड़ा सा पानी आ रहा है, लेकिन मैं पुरुषार्थ करूंगी, उस आग को बुझाने का प्रयास करूंगी। और दूसरा ये जवाब दिया कि सुनो कान खोलकर, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा, आग लगाने वालों में मेरा नाम नहीं आएगा। आज के इंसानों का आग लगाने का ही काम हो जाता है, आग बुझाने का नहीं। तो आग को बुझाने का प्रयास करें, बस यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए अपन को लौकिक शिक्षा में जितना ध्यान देते हैं, उतना ही हम पारलौकिक शिक्षा जो पाठशाला में मिलती है उसके ऊपर ध्यान दें। पाठशाला जो है, मैं बोल रहा था कि राष्ट्रपति या वो बनकर देश चलाना आसान है, लेकिन पाठशाला चलाना बहुत टिपिकल, लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं है। अभी दोपहर के सत्र में हमने 10 प्रश्न तैयार किए हैं आपकी ओर से, और उनका उत्तर भी देंगे हम कि आज, क्योंकि होता क्या है, पाठशाला खुलती है, महाराज जी माता जी आते हैं, ताली बजाते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं, चित्र अनावरण करते हैं, और 10, 15, 20 दिन के बाद में वहीं की दही पहुंच जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पाठशाला कैसे चलाएं और वह किस प्रकार से लोग उसमें और रुझान आए। एक सत्य घटना बता रहे हैं दादा को कि हम 2008 में गया में थे। गया में चातुर्मास चल रहा था प्रमाण सागर जी महाराज का। उस समय समाज में, अब होता ही है थोड़ा खींचातानी, तो पाठशाला जो थी वो पाठशाला हम लेते थे। अब पाठशाला की शिक्षिकाओं को और इनको बुलाया, और वहाँ पर हमने शुरुआत में ही पाठशाला को मतलब पहुँचे उस समय ही हमने पाठशाला को दुरुस्त करना शुरू कर दिया कि इस पाठशाला में क्या क्या कमी है और उनको सही करें। पूरा रिनोवेशन कराया और कराया उस प्रकार से। तो वो 2008 का चातुर्मास पाठशाला के बैनर पे ही हुआ।
वो समाज के बैनर पे हुआ ही नहीं, निवेदक पाठशाला परिवार, बस ये लिखा। तो वहां पर वो पाठशाला में उस समय केवल 30-35 बच्चे आते थे। आज की स्थिति है कि 200 से भी ज्यादा बच्चे प्रतिदिन वहां पर पाठशाला में आ रहे हैं। कंप्यूटराइज पाठशाला मेरे द्वारा उस पूर्वांचल में लगभग 50 से 60 पाठशालाएं बनाई गई, उनका स्थापना हुई। उस समय पहली कंप्यूटराइज पाठशाला गया की पाठशाला, आप कभी गया में जाओ तो देख के आना कितनी सुंदर ढंग से वह चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से कि बच्चों को किस प्रकार से आकर्षित कर सकते हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी यह पाठशाला आगे बढ़ेगी और हम बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। क्योंकि बच्चे परिवार की किलकारी होते हैं, बच्चे समाज के निर्माण राष्ट्र होते हैं और बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य होते हैं। ये सब भविष्य हैं। बस इन बच्चों में कच्चा घड़ा है, उस कच्चे घड़े को आप जैसा आकार दे देंगे वैसा ही मिल जाएगा। बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसा आकार देते हैं। और उस मिट्टी के लोंदे से हम मंगल कलश बनाते हैं या वो तंबाकू पीने वाली चिलम माटी है, उस माटी के द्वारा हम मंगल कलश बनाएं और ऐसा मंगल कलश बनाएं जो सिर पर धारण करने योग्य हो जाए। ऐसे ही हमारे ये बच्चे हैं, इनको शीश पर धारण करने योग्य भी हम बना सकते हैं। अन्यथा पद दलित तो होते ही चले जाते हैं। उसके लिए आपको प्रशिक्षण देने की जरूरत नहीं है। बस एक ही बात याद रखें कि हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, हम होंगे कामयाब एक दिन, कामयाब सब होंगे। जिम्मेदारी अपनी अपनी समझे। जैसा अभी बताया कि माता पिता, शिक्षक और विद्यार्थी ये सब हमारे लिए जरूरी है। लेकिन करें क्या? यदि दुकान नहीं चलती है तो आप लोग क्या करते हैं? तो आप ग्राहक को दोष देते हो या अपनी दुकान को ठीक करते हो? मेन मार्केट में आ जाते हो, मेन रोड के ऊपर दुकान ले लेते हो, करते हो ठीक है। फर्नीचर यदि पुराना हो गया फर्नीचर बदल देते हो। माल यदि आपकी दुकान में कम है तो ठसाठस माल भर देते हो। तो ये होता है। इस फैक्ट्री को अपन को देखना है। बस ये भी एक इंडस्ट्री है, वो पाठशाला इंडस्ट्री चलाना है। ये पाठशाला इंडस्ट्री हमारी कैसे आगे बढ़े इसके लिए हमें विचार करना है और इसको हमें और आगे और आगे और आगे लेकर जाना है, तभी हम आगे सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि सबसे सारी समस्याएं आज गवर्नमेंट के सामने भी यही है। गवर्नमेंट न आतंकवाद पे काबू पा पा रही है, न बेरोजगारी पर काबू पा पा रही है, न भ्रष्टाचार पर काबू पा पा रही है, न आपके चोरी चपाटी इन पर काबू पा पा रही है, बल्कि वह न संस्कार बना पा रही है। सबसे बड़ा शासन वो है आत्मानुशासन, और वो आत्मानुशासन केवल पाठशाला में ही सिखाया जाता है, न वो कोई कॉलेज में सिखाया जाता है और न कोई वो नॉलेज में सिखाया जाता है। अभी बता रहे थे ना, कॉलेज और नॉलेज वो दोनों ही नहीं। यहाँ पर तो किसी ने कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। बस यदि चारित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। उस चारित्र, उस संस्कार, उस हमारी आने वाली पीढ़ी और इस बैठी हुई भावी पीढ़ी को हम देख रहे हैं। इसके लिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। अभी इतना ही रखते हैं और अपने उस कला का प्रदर्शन करें जो कला आपके भीतर बैठी हुई है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कला को उद्घाटित करना है, वो तो प्रतिभा तो आपके भीतर है, बस वह उद्घाटित हो और संस्कारों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को बचा पाए। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।